जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। मेरा नाम है राहुल जवान। मैं हूँ आज बहुत एक पवित्र ऋषि मुनियों की जो एक तपस्थली जिसको कह सकते हैं, ये है उत्तराखंड का कोटद्वार जगह। कोटद्वार शहर से लगभग 7 से 8 किलोमीटर दूर जंगलों के बीच में नदी के किनारे प्राकृतिक छटा में बसा हुआ महर्षि कण्व ऋषि का आश्रम। ये महर्षि कण्व ऋषि का ही आश्रम नहीं है, यहाँ पे विश्वामित्र और मेनका जी वाला जो समागम हुआ था ये उसका भी गवाह है। उसके साथ साथ महाकवि कालिदास की ये काव्य स्थली रहा है। उसके साथ साथ जो हमारे आयुर्वेद के, जिनके नाम से आयुर्वेद जाना जाता है, महर्षि चरक, उनकी भी ये कर्मस्थली है। तो ये वो पावन स्थली है। और मुझे इसके बारे में आज 40 साल के बाद में अगर कहूँ, मेरी उम्र हो गई, तो मुझे पता चल पाया और मैं आया यहाँ पे। यहाँ में मिला, यहाँ के जो संत हैं जो इस समय इनको चला रहे हैं, इसके संस्थापक हैं, उनसे मेरी मुलाकात एक प्रोग्राम में हुई थी। यकीन मानिए उनके चेहरे का तेज देख के मैं इस जगह पे आने के लिए मजबूर हो गया और फिर मैं यहाँ आया। और एक प्रक्रिया होती है आपकी आंत को साफ़ करने की हर 6 महीने में, जिसको बोलते हैं शंख प्रक्षालन, वो मैंने किया। और करने के बाद मैं यहाँ पे गुरुजी के साथ किया। उसके बाद बहुत ज़बरदस्त रिलैक्स हो रहा है। आगे वीडियो में भी इस पर बात करने वाले हैं। ये जगह अपने आप में एक ऐतिहासिक जगह है और इस जगह का मैं जितना भी महत्व कहूँ, ये दैवीय शक्तियों से परिपूर्ण है। यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको महसूस होंगी। आपको यहाँ आना चाहिए। और बहुत जल्दी यहाँ पे योग प्लस आयुर्वेद दोनों का समागम का शिविर होने वाला है। मुझे लगा कि मैं क्यों ना मेरे देश में ऐसी जगहों को, जो जगहें बताने लायक हैं, जनता के सामने जानी चाहिए, क्यों ना उन जगहों को भेजा जाए। हमारे देश में ऐसी ऐसी जगह हैं जो जहाँ पे अद्भुत ऋषि मुनियों की ताकतें हैं। हमने कभी उनको उजागर नहीं किया। बड़े बड़े सूफियों का देश ये रहा है। हमने इस कण्व आश्रम को कृषि के लिए एक तरीके से गोद लिया है। यहाँ पे जितनी भी कृषि फसलें होंगी, यहाँ पे जो भी कुछ उगेगा, उसमें जो भी कुछ हम अपनी तरफ से कर पाएंगे वो हम करेंगे। ऐसे ही यदि आपकी नज़र में कोई मंदिर, कोई मस्जिद, कोई गुरुद्वारा हो जो कृषि कर रहा हो, हम उस मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे को या उस किसी भी ऋषियों के आश्रम को हम गोद लेने के लिए तैयार हैं, किसान कार्यशाला और राहुल जवान की टीम। तो आप लोग मुझे ज़रूर सूचित कीजिएगा। मेरा मोबाइल नंबर 7017414667 है। ज़्यादा बात न करते हुए मैं अभी आपको गुरुजी के पास लेके चलता हूँ। और ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये वैदिक गुरुकुल आश्रम महाविद्यालय कण्वाश्रम कण्व नगरी कोटद्वार है। उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार योगाचार्य MA योगा PGD योग। यहाँ पे गुरुजी की अगर मैं कुछ फ़ोटो दिखाऊं तो माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के जो हैं योगी आदित्यनाथ जी के साथ में डॉक्टर योगीराज BP जयंत जी, जो इस गुरुकुल के संस्थापक हैं, उनका कुछ फ़ोटोज़ आप देख सकते हैं लगे हुए हैं। मैं गुरुजी के साथ आपकी बात करवाता हूँ। और ये चारों तरफ प्राकृतिक छटाएँ इसमें हैं। छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, सुबह शाम मंत्रोच्चार चलता है। अगर आप इधर देखेंगे तो यहाँ पे मंत्र के साथ हवन यज्ञ सुबह और शाम दोनों वक्त होता है बच्चों के साथ। मन मोह लिया इस जगह ने मेरा, और अद्भुत। तो मैं आपकी बात बहुत जल्दी ही गुरुजी से करवाता हूँ। उसके बाद में एक परिचय लेके फिर हम पूरी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें हम रखेंगे मेरे कुछ सवाल जवाब गुरुजी के साथ जो थे, जो मेरे मन में जिज्ञासाएँ हैं उनको। जी, ये मुझे दी गई है भैया एक बार। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। मैं आपसे मोहित हो गया। अच्छा। ये जगह इतनी खूबसूरत, इतनी बेहतरीन, मतलब मुझे तो पता ही नहीं। मैं इतना अभागा हूँ कि 40 साल के दौरान मैंने सुना ज़रूर था, लेकिन कभी आने की चेष्टा नहीं करी। और आना चाहिए। अभागे हम लोग जो इतनी सुंदर प्राकृतिक छटा को छोड़ करके घरों में बैठे हैं। एक ख़ास बात ये यहाँ है कि ना तो हॉर्न की यहाँ पे आवाज़ आती है, ना कुछ, केवल चिड़ियों की आवाज़ आती है। तो गुरुजी, हम एक आपका छोटा सा परिचय जानना चाहते हैं। और कोई बात नहीं, ये तो रहेगा जी। हाँ जी, मेरा नाम योगीराज ब्रह्मचारी विश्वपाल जयंत, और 2 साल पहले 78 में मैंने संन्यास ले लिया, तो इसलिए मेरा नाम योगीराज जयंत सरस्वती हो गया है। और 20 साल की आयु में मुझे राष्ट्रपति वीवी गिरी से आधुनिक भीम की उपाधि प्राप्त हुई थी। मैंने उस समय जो 2 ट्रक
जिस जंजीर हाथी को बांधने वाली जंजीर 2 ट्रकों में बांध के करी गई और नहीं तोड़ी, और उसको मैंने तोड़ी। मतलब 2 ट्रकों में जंजीर बांध दिया हाथी वाला। हाँ, वो दोनों ट्रक मिल करके वो जंजीर को नहीं तोड़ पाए। उस जंजीर को आपने दोनों हाथों से पकड़ के तोड़ दिया। वो तोड़ दिया। अरे और वाह। उसके बाद में बड़े रोलर छाती पर पार करना, 2-2 गाड़ी रोकना, इन सारी चीज़ों से प्रभावित होकर इतनी थोड़ी उम्र में राष्ट्रपति ने मुझे आधुनिक भीम की उपाधि दी थी। और फिर मैं देश में विदेश में, पहले भारत में सभी जगह गया करीब लगभग, और विदेशों में भी मैं दुनिया के प्राय सभी देशों में जा चुका हूँ। अमेरिका, कनाडा, जापान, जर्मनी आदि कई देशों में मेरे ये प्रोग्राम हुए हैं जी। तो और मेरा विषय रहा है योग और आयुर्वेद। जी। योग और आयुर्वेद रहा है, और उसी से मैं विदेशों में भी मैंने योग का प्रारंभ किया। और योग वहाँ तरह तरह के योग करते थे, तो लोगों ने मेरे से पूछा कि आपका योग क्या है, तो मैंने तो उनको यही बताया कि योग तो एक ही है, महर्षि पतंजल योग। लेकिन उन्होंने कहा आपकी क्या रिसर्च है? तब मैंने उनको बताया कि मैं 2-3 महीने में रिसर्च करके फिर आपको बताऊंगा। मैंने उस पर रिसर्च की और मैंने एक भीम प्राण पावर योगा जी। ये इसका विकास किया, और दुनिया में के बहुत सारे देशों में मैं दिख रहा हूँ। इसका प्रचार प्रसार हो रहा है जी। और सारी दुनिया में इसका प्रचार हो रहा है। और यहीं पर गुरुकुल जहाँ आप बैठे हुए हैं, ये भी मैंने 2 जुलाई सन 1972 में इसकी स्थापना की थी। 2 विद्यार्थियों को लेकर प्रारंभ किया। धीरे धीरे ये विशाल जो है रूप धारण किया है इसने। अब इसमें 50 ब्रह्मचारी रहते हैं, ऋषि कुमार, और साथ में योग महाविद्यालय भी है जिसमें योग की जो है MA तक की पढ़ाई जो है यहाँ होती है। यहाँ पर यज्ञशाला है, गेस्ट हाउस हैं, अभी आप देखेंगे। यहाँ रुकने के लिए व्यवस्थाएं हैं, मैंने देखा है। यहाँ पे अच्छे गेस्ट रूम है हमारे पास जी, जो कि बाहर से आते हैं लोग। हाँ, और उसी के साथ साथ हम लोगों ने गौशाला है, कृष्ण गौशाला, बहुत अच्छी है, जिसका दूध वगैरह ये सब बच्चों को, आश्रम वासियों को मिलता है। जी। और साथ में ही हमारा योग साधना पंचकर्मा थेरेपी है, और आयुर्वेद। मैंने दिल्ली करवाया था गुरुजी, मुझे मज़ा नहीं आया वहाँ। फीलिंग नहीं आई वो पंचकर्मा वाली ना। देखो नेचर है, मतलब इसको पंचकर्मा, और जहाँ तक नेचरपैथी का सवाल है जी, उसमें यही है कि जहाँ नेचर हो जी, प्रकृति के संरक्षण में। हाँ, अब यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे लोग देश से विदेश दुनिया से आते हैं, वो यहाँ बिना दवा के केवल प्राणवायु से, आब हवा से, पानी से और दिनचर्या से, गुरुकुल के भोजन आदि से खा करके बिल्कुल स्वस्थ होकर जाते हैं। तो ये हमारा आश्रम की ये विशेषता। मेरी 2-3 जिज्ञासाएं थी आपसे, बाकी बात तो मैं ज़रूर करूँगा। आज मैं आपको खाली करके एकदम यहाँ से जाने वाला हूँ। पहला है कि एक अच्छा खासा जाट परिवार में पैदा हुआ लड़का, यंग ब्लड, पूरी दुनिया में नाम, बड़े बड़े रिश्ते घर पे आ रहे थे। अचानक से ऐसा क्या हुआ कि एकदम से आध्यात्म की तरफ मुड़ गए और सब कुछ छोड़ छाड़ के जंगलों की तरफ आना हुआ? मैं आपके मुँह से सुनना चाहता हूँ। ये गुरुजी की एक बुक है लिखी हुई। गुरुजी की उम्र लगभग 79 साल है, तो अब तक जो गुरुजी के अनुभव जीवन के रहे हैं इस कण्व आश्रम को लेकर के बड़ी अच्छी जानकारियाँ इसमें दी गई। पुण्य भूमि कण्व आश्रम के नाम से है। आप कभी आइएगा तो आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी। तो गुरुजी मैं आपके मुखार बिंदु से सुनना चाहता हूँ। असल में मेरा जी, बचपन से ही योग में मेरी रुचि थी। जी, जब मैं छोटा सा था तो हमारे माता पिता कहते हैं कि 8-9 साल तक तो आप जो है बोलता ही नहीं था मैं।